नमस्कार, मैं हूं दीपेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का खास कार्यक्रम यूपी बोले। यूपी बोले में आज बात होगी उत्तर प्रदेश के जनपद चित्रकूट की। हमारी मौजूदगी समय जनपद चित्रकूट के श्रीरामपुर से रमैयापुर संपर्क मार्ग में है। इस मार्ग की लंबाई लगभग 20 किलोमीटर है और इस गांव से लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा गांव शहर मुख्यालय को इस सड़क से जोड़े जाते हैं। ये मार्ग श्रीरामपुर NH 35 जो नेशनल हाईवे है उससे चलकर आगे बांदा जिले के सीमा में समाप्त होता है। यहाँ से लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा गाँव का आवागमन होता है। यहाँ से स्कूली बच्चों का आवागमन होता है, यहाँ से राहगीरों का आवागमन होता है, यहाँ से स्थानीय नागरिकों का आवागमन होता है। लेकिन इस मार्ग की जर्जर और खस्ता हाल की स्थिति ने यहाँ के लोगों का जीवन एकदम दूभर बना दिया है। यहाँ के बासिंदों ने कई बार इसके लिए सरकार से व शासन प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन इनकी समस्या आज भी जस की तस है। हमारे साथ कुछ स्थानीय ग्रामीण मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनको किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवविलास पटेल है। शिवविलास जी, कैसी दिक्कतें होती हैं? दिक्कतें का तो ना पूछिए, हमें आने जाने में बहुत असुविधा हो रही है। अगर हमें श्रीरामपुर पहुंचना है तो मान लीजिए 10 मिनट की रास्ता है तो यहाँ से हमें आधा घंटे लग जाते हैं आने में। तो बहुत ज़्यादा समस्या है। आप मतलब 12-13 गांव मेरे हिसाब से और ज़्यादा होंगे, 30-20 से गांव से कम नहीं होंगे। और हम कई बार स्पीड पोस्ट भी किए, जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिए, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं हो पाया। तो इसके लिए आपने अपने जनप्रतिनिधियों से कभी बात नहीं करी? जी हम किए हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि विपक्ष की सरकार है, नहीं सुन रहे हैं हमारी। तो अब क्या कहें भाई, विपक्ष का सांसद है, विपक्ष के विधायक है, तब उनका कोई बात ही नहीं है। तो देखिए, गांव के युवक ने बताया कि जहां 10 मिनट जाने का वहां आधा घंटा लगता है। हमारे साथ एक ग्रामीण बुजुर्ग मौजूद हैं। दादा, कौन ता के दिक्कत होती? अरे दिक्कत की मुसरा ठार हो जा ना साइकिल में, ना रक्षा में, ना मोटरसाइकिल में। जब मैं हो जाए तो वहाँ हमारा धारा। तो कब से ये दिक्कत है? अरे दिक्कत 5 साल से है। कौन दिक्कत आसा से तो ही है। अच्छा। 3-4 साल होगी, अब तो और ज़्यादा हो गया। हमारा जी लग जाती। मरे जी का मतलब कैसे दिक्कत क्या हो, कैसे मरे जी के लग जाए? अरे मर जाते हैं, को उचावे वाला न है, ना पैसा ना कौड़ी है, तो क्या कर बताओ। तो देखते ना हम कितने गड़वा नीचे हुई तक है। तो गड्ढे भी हैं सड़क में? हाँ तो इससे हादसे वगैरह भी होते होंगे? हाँ। कुछ अन्य ग्रामीण हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया, कहाँ जा रहे हैं? सर जा रहा हूँ घर अपने। कहाँ रहते हैं? रईपुरवा माफी में। रईपुरवा माफी में रहते हैं। तो आप किस तरह की दिक्कत होती है सड़क में? अरे सड़क में आज का चलना दूभर है जी। सड़क में चलना दूभर है। देख रहे हैं आप, पूरी सड़क में गड्ढे हैं और रोज आए दिन हादसे हो रहे हैं इसमें। तो इसके लिए जो है आपने कभी किसी से शिकायत करी? शिकायत जो यहाँ आता है उससे करते हैं। यहाँ कौन आता है? कभी अधिकारी आए? अरे अभी एक FDO आया था, उससे कहे थे। तो क्या कहा उन्होंने? अनिल विधायक आया था, उससे कहे थे। तो क्या कहा? तो बस हवाई के आश्वासन है कि हाँ बनेगी, बनवाया जाएगा, प्रस्ताव दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और बस हो गया। यहाँ से देख के चले गए फुर्सत। तो किस तरह की दिक्कतें होती हैं? अब इसमें बता दिया आपसे कि चलने में जानलेवा दिक्कतें हैं, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। इतने वाहन चलते हैं इस रोड से, हाईबा 16 चक्का, 18 चक्का, 22 चक्का चल रहे हैं दिन भर। तो रोड में गड्ढे भी हैं? जी बहुत गड्ढे हैं रोड में। तो आके कोई अधिकारी देखे ना यहाँ आकर के कितने गड्ढे हैं। तो गांव के लोगों की जो दिक्कतें हैं उनको लेके उन्होंने बताया जो है कि किस तरह से लोगों का आवागमन। हमारे साथ कुछ युवक मौजूद है गांव के। कहाँ जा रहे हो? श्रीरामपुर जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। कहाँ रहते हो वीरेंद्र? तराव में। तो किस तरह की दिक्कतें होती हैं इस रास्ते में? बस ये रोड की दिक्कत है। अच्छा, तो कभी इसके लिए आपने किसी से शिकायत नहीं करी? क्या शिकायत करना, जब कोई सुनने लगा शिकायत क्या करे, किससे करें? तो किस तरह की दिक्कतें होती हैं इस रोड में? इस रोड में रात में जब जैसे बारिश हो गई, आना जाना पड़ता है। रोड कोई कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, इस तरह होता है यहाँ। तो इसमें कभी हादसे भी हुए हैं? हादसे वादसे हुए हैं, लेकिन जहाँ यहाँ से निकलते हैं कोई गिरता है, कोई पड़ता है, कोई इस तरह होता है। ट्रक खराब है तो घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं होती है, और क्या होती है।
दुर्घटनाएं बहुत सी हो गई। आवागमन को लेकर हाँ, सब होती है। आपके बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं? हाँ, कहाँ स्कूल पढ़ते जाते हैं? सीपी सिंह में करबी। तो इस रास्ते में कैसी दिक्कत होती है बच्चों वो को? तो कहते हैं कि साइकिल चलाने में भाई दिक्कत है, पैदल नहीं निकल पा रहे हैं बच्चे। जब ट्रक आ जाते हैं, अब गड्ढे हैं, जैसे ट्रक आते हैं वो जाते हैं तो बगल से निकलते, ट्रक आया मारा पानी का छींटा तो पूरा झोला, बच्चे पूरे सन जाते हैं कीचड़ में, पूरे भर जाते हैं। तो समय से बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं? कभी लेट भी हो जाता है, साइकिल बिगड़ जाती है तय दिन, इतने गड्ढे हैं, फिर पैदल जाना पड़ता है। जैसे ट्रक आ गए तो पैदल जाना पड़ता है उनको, पैदल निकल नहीं पा रहे हैं। बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो अब जैसे यहाँ सांसद जी आए, विधायक जी आए, उनसे कहते हैं ये तो कह रहे थे इस साल मार्च में बनना है, टेंडर हो गए, सब कुछ हो गया, बनना है। अब मार्च से फिर अब कहते हैं बरसात आ गई, अब फिर अक्टूबर तक में देखो क्या कर रहे हैं। तो ये बताइए, इससे लगभग कितने गाँव का आवागमन होता है? इस रोड में कम से कम 25-30 गांव हैं, बहुत 25-30 बड़ा गाँव। एरिया। इधर राजापुर से सीधे इलाहाबाद, इधर बबेरू, पूरा एरिया इसी रोड से आते हैं। और सबसे ज्यादा वाहन जो ट्रक चल रहे हैं ये रोड की ऐसी तैसी की है। तो कब से दिक्कतें हो रही हैं? ये अब 2-3 साल से ज्यादा है। अच्छा, तो देखा उन्होंने बताया कि छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने में भी दिक्कत होती है और इनकी समस्या जो है इन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी कहा, लेकिन आज तक समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं हुआ। दादा कौन तो आके दिक्कत होती? रोड खराब है। रोड यहाँ महाराज इतनी खराब है कि शाम आएंगे तरसीत है। ये जब ठेला तुम बंद करा दो तो आदमी सबको सुख से देंगी। तो ठेला बंद कराए से का रोड ठीक हो जाए? हाँ, रोड जो खंडा है रोड का, ठेला वाले हम रहेंगे तरसीत है, बाकी कच्ची भाग गई थे। ठेला चले से काम तो रोड खराब है। यहीं में ठेला तो आगत कर कराई, यहीं पर रास्ता बन रही। और जहाँ ठेला चले तो आज साइकिल वाले भागत यहाँ का वहाँ दिन पर रात बिरात आई थे। तो दिक्कतें किसी को चोट भी लगती है? और चोट लगते नहीं है, गड्ढे गुड्ढे से घुस जाते रात के, हमें समझ में होता है तो गुड़ पोहे उज जाते रास्ता में, तो रास्ता बनवाओ। तो कहूँ से शिकायत नहीं क्यों? अरे शिकायत कैसे कहा? तुम आज बता दिए, कहा तुमसे कह दी कैसे कहा? कौन नहीं आवा आज तक? आज तक को हुए नहीं भाई? हाँ, कौन नहीं आवा। तो देखिए, इन्होंने कुछ ग्रामीण और हैं जिनसे हम जानेंगे कि क्या दिक्कतें हो रही हैं, किस तरह आपके बच्चे स्कूल जाते हैं। दिक्कत बाबू जी, बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत है आने जाने में। बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हम भैंसौदा गांव के रहने वाले हैं, यहाँ के नहीं, बहुत परेशानी हो रही है। तो वहाँ तक रोड खराब है भैंसौदा तक? नहीं, वहाँ तक पुला तक है। अच्छा, बड़े पुला तक। तो कितने गाँव का इधर आवागमन होता है? इधर का कम से कम 40-50 गाँव का आना जाना है सर। एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं जो इस घटना, इस यहाँ की दशा और दिशा के विषय में। दादा कैसे दिक्कत होती है यहाँ की? अरे दिक्कत तो बहुत परेशानी है सड़क में आने जाने में। रोड खराब है तो क्या दिक्कत होती है? एक्सीडेंट होते हैं, गड्ढा है वहाँ। जी, जनता बच्चे जैसे पढ़ने जाते वो लोग परेशान होते हैं। हमारे बच्चे परेशान हो गए, रिक्शा पलट गया है। अच्छा, तो अस्पताल के लिए भी तो लोग यहाँ से जाते होंगे। अस्पताल कहाँ जाते हैं दिखवाने, जैसे कोई बीमार हो गया? अस्पताल जो जाते हैं वहाँ भांगा यहाँ से कितना दूर है? भांगा यहाँ से पड़ेगा कम से कम 5-6 किलोमीटर। तो इसी रोज रास्ते से जाते होंगे? यही रास्ते है। तो जैसे एम्बुलेंस वगैरह आती है तो आ जाती है? हाँ, आते हैं तो लेट लपाट आएगा भाई। जब गड्ढे हैं तो आने में उसको टाइम नहीं लगेगा। जी जी बिल्कुल। आने जाने में उसको टाइम लगेगा। हाँ, तब तो मरीजों को दिक्कत होती होगी। हाँ, समय से अस्पताल पहुँच जाते हैं? हाँ, समय से कहाँ पहुँच पाएंगे जब गड्ढे हैं, वो तो लेट ही पहुँच पाएगी। जी। तो आपने किसी से शिकायत नहीं करी इसके लिए कि हमारे यहाँ की रोड खराब है अधिकारियों से? अब यहाँ तो हर बात देख जाते हैं अधिकारी, तो यहाँ कहाँ बनता है रोड। तो क्या कहते हैं अधिकारी? क्या कहते हैं अधिकारी? कभी आए हैं इस गाँव में? अब मोए समझ में तो कौन नहीं आ, वो मोए टाइम में। अच्छा, ये जो श्रीरामपुर से रमैयापुर वाला रास्ता जाता है, इसमें लगभग कितने गांव का आवागमन होता है? यहाँ 40-50 गाँव का गाँव। 40-50 गाँव? इससे कम नहीं। तो भारी दिक्कतें होती होंगी लोगों को? हाँ, बिल्कुल दिक्कत है। तो लगभग जो है इन्होंने बताया कि 50 गांव के आसपास का यहाँ से आवागमन होता है। इस संपर्क मार्ग से गांव को लगभग आधा सैकड़ा गांव का संपर्क जो है जिला मुख्यालय से होता है इसी रास्ते से। लेकिन इस रास्ते की जो है खस्ता हालत के चलते यहाँ से न तो मरीजों को समय पर अस्पताल मिलता है और न ही समय से यहाँ बच्चों को स्कूल मिल पाता है।
जिसके लिए अगर देखा जाए तो इन बच्चों का भविष्य कितने अंधकार में है कि उन बच्चों के लिए इस आवागमन की राह ही बहुत बड़ा एक कठिन संघर्ष है उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अभिषेक स्कूल जाते हो? कहाँ पढ़ते हो? संपोजी विद्यालय। तो इस रास्ते से जाते हो? सर जी इस रास्ते से नहीं है, सर जी वहाँ है। इस रास्ते से क्यों नहीं जाते हो? सर जी हमारे स्कूल पास नहीं है। अच्छा, तो इस रास्ते से, ये तो रोड बनी है, रोड से जाना चाहिए आपको। पहाड़ से जाते हो चल के? नहीं सर जी वहाँ पे रास्ता है पहाड़ के नीचे से, लेकिन इस रोड से नहीं जाते हो, क्यों? सर जी यहाँ पानी भरा है। रोड में पानी भरा रहता है, तो स्कूल आप इधर से निकल जाते हो। तो स्कूल समझने के लिए, जाने के लिए बच्चों ने अपना अलग रास्ता चुन लिया है। इनको पहाड़ों से होकर जो है जाना पड़ता है, क्योंकि इस रास्ते में बताया इन्होंने कि पानी भरा रहता है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम विकास है। विकास, क्या करते हो आप? मैं भी स्कूल में पढ़ता हूँ। कहाँ पे पढ़ते हो? बुइया बाई इंटर कॉलेज। बुइया बाई यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से होगा 5 किलोमीटर है। तो आप इसी रास्ते से जाते हो? हाँ, समय से स्कूल पहुँच जाते हो? समय से बस आती है उसी से जाते हैं, लेकिन ये है कि लेट तो हो जाती है, गड्ढे हैं इतने सारे। और मतलब जाते हैं बस, तो अभी एक टाइम हमारी बस में जा रहे थे, उस ठेला आ रहा था तो काफ़ी मतलब धक्का मुक्की भी हो गई है। तो बस में चोट आई, कुछ बच्चों को भी चोट आई है। यही है कि इस रोड को थोड़ा जल्दी बनवाया जाए, हमारी यही है। तो देखा, इन्होंने बताया कि किस तरह से जो है इस राह में स्कूली बस जाने में हादसे भी होते हैं, बच्चों को चोटें भी आती हैं। क्योंकि ये जो है, ये एक रास्ता जो है वो बिल्कुल खस्ता हाल है। यहाँ आवागमन पूरी तरह से एक संघर्ष बना हुआ है। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण मौजूद हैं, एक राहगीर हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। भैया, किस तरह की दिक्कतें होती हैं रोड में? सर बहुत बड़ी समस्या है, भारी समस्या है, बहुत भारी समस्या है। किस तरह की समस्या होती है? गाड़ियाँ फिसल जाती हैं, छिट्टे पड़ते हैं, छोटे बच्चे जो जाते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे विद्यालय, उनके कपड़ों में छिट्टा पड़ते हैं, साइकिल से लोग गिर जाते हैं, बाइकों से बच्चे गिर जाते हैं, फिर बेचारे दोबारा आते हैं, घर बदलते हैं कपड़ा, फिर जब दोबारा जाते हैं उन्हें लेट हो जाती है, तो वहाँ विद्यालय में भी वो डांटे जाते हैं, पीटे जाते हैं। वो बोलते हैं सर अभी सो रहे थे तब तुम लेट किए हो। अब वो बता रहे हैं कि सर नहीं, मैं गिर गया था, लेकिन सर नहीं मान रहे हैं। वहाँ बच्चों को पीटते हैं, बोलते हैं आप लेट कर देते हो कि समय से आओ। फिर गार्जियन को बुलाते हैं, गार्जियन फिर बताते हैं, तब जाके मानते हैं। छोटे बच्चों में सबसे भारी समस्याएं हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं जो। इस समस्या को देखते हुए आप लोगों ने, गार्जियन हैं, आपने प्रशासन में शिकायत नहीं? जी बहुत बार किया है, कई बार किया है। विधायक से कहा, सांसद से कहा, क्या कहा? जितनी हमारी पहुँच है उतनी ही कहा, लेकिन कुछ सुन नहीं रहे। तो कोई आया नहीं सड़क पर? कोई नहीं आया। यहाँ नेता नहीं आते कभी? कभी नहीं आते। तो आज तक जो है समस्या, कोई अधिकारी भी नहीं आया आज तक? यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया, रोड के बारे में कोई चर्चा नहीं किया उन्होंने। तो ये समस्या कब से है ऐसी बनी हुई? सर ये 3-4 साल से हो गए। अच्छा जी, 3-4 साल। देखा, इन्होंने बताया जो है कि इनको कई बार जो है शासन प्रशासन के संज्ञान में लाने के बाद, चूँकि जो वर्तमान विधायक हैं वो शायद विपक्ष के हैं, इसलिए उन ग्रामीणों का कहना है कि विधायक सिर्फ इस बात पे पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, लेकिन रोज़ इस खस्ता हाल और सड़क से जो जोखिम भरा सफ़र होता है, उनसे 2-4 तो यहाँ के ग्रामीणों को होना ही पड़ता है। हमारे साथ एक अन्य ग्रामीण हैं। दादा, कौन तरह की दिक्कत होती? दिक्कत हम कहाँ तक बताई, कब दिक्कत यही जब आर.के. पटेल सांसद थे। जी जी। अब देखो ऐसी इतनी तेज ये रोड चल रही है कि इधर के बच्चे जब नहर छूटता है तो 1.5 किलोमीटर चक्कर लगा के स्कूल पहुंचते हैं। जी जी। और आर.के. सिंह पटेल सांसद खुद कह के गए थे कि वहाँ कम से कम रफ्ते की मांग की गई, तो रफ्ता के लिए यहाँ कहीं गए, आज तक कोई निर्माण नहीं हुआ। अन्य फिर आर.के. सही आए तो जब इसमें पानी बढ़ जाता है तो बच्चे फिर स्कूल कैसे जाते हैं? बच्चे स्कूल घर के लोग वहाँ तक भेजने जाते हैं, यही इसी रास्ते से। इतनी भीषण रोड चलती है। और देखो क्यों, सरकार के कारण। नहीं, पहले ये बताओ कि ये 18 चक्का 22 चक्का की अधिकार थोड़ी है, जो नो एंट्री लगी है। तो इसी नो एंट्री से क्यों नहीं जाते? तो रोड खराब होने की वजह से बच्चे स्कूल समय से नहीं जा पाते। अरे आम जनता निकल नहीं पाती ट्रकों के मारे। तो फिर सांसद जी ने क्या कहा इस रोड के लिए? रोड के लिए नहीं, रफ्ता के लिए कह गए थे, लेकिन आज तक बना नहीं। आज तक नहीं बना है। तो देखिए, ये प्राइमरी जूनियर दोनों स्कूल हैं। जी, उनके सामने की बात है। तो देखिए, ये इस गांव के ग्रामीण हैं। इन्होंने बताया कि
जो निवर्तमान सांसद हैं, अपने कार्यकाल में उन्होंने इस सड़क के हाल को देखते हुए एक अलग से उन्होंने एक रपटा बनवाने के लिए कहा था, लेकिन आज तक वो भी नहीं बन पाया है। हमारे साथ कुछ नवनिहाल बच्चे हैं जिनसे बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? सुभी पटेल। सुबह कहाँ पढ़ते हो? सीपी सिंह में। सीपी सिंह स्कूल जाते हो? हाँ। कहाँ से? इसी सड़क से जाते हो? हाँ। तो कैसी दिक्कत होती है स्कूल जाने में? सर दच्चे बहुत लगते तो उसमें पेट दर्द होता। अरे बच्चे मतलब दच्चे लगते हैं, ठोकर लगती है तो पेट दर्द होने लगता है। यस। तो आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। यस। तो फिर कैसे पढ़ाई कर पाते हो? सर करना पड़ता। क्या बनना है बड़े होके आपको? डॉक्टर। एक नवनिहाल बिटिया है जिसने बताया कि उसका सपना डॉक्टर बनने का है, लेकिन इस गांव के संपर्क मार्ग के चलते जो है उनको स्कूल के आवागमन में दिक्कतें होती हैं, वाहन में जाने में उनको ठोकरें लगती हैं, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। ऐसे में इनका सपना जो डॉक्टर बनने का है भला कैसे पूरा हो पाएगा, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। चित्रकूट से आई इन तस्वीरों ने विकास के तमाम उम्मीदों की पोल खोलती नजर आ रही हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ के बासिंदों को इस सड़क की दरकार पूरी होती है या इनका संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। दीपेश त्रिपाठी, न्यूज़ स्टेट, चित्रकूट।